and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 8th February 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about issues of internet shutdown, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखिए, आप सबको तो पता है कि 5 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर दिया था और उसके बाद वहाँ पे कुछ अनटुवर्ड इंसिडेंट्स ना हो, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ना हो, इन सब को रोकने के लिए वहाँ पे इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया था फॉर फ्यू डेज़। तो सारी तरह की इंटरनेट सर्विसेज बंद थी वहाँ पे। लगभग 8 महीने के बाद 5 अगस्त 2019 के 8 महीने बाद वहाँ पे 2G सर्विसेज चालू की गई, लेकिन फुल फ्लेजेड इंटरनेट सर्विसेज यानी कि 4G सर्विसेज वगैरह वहाँ पे अभी तक अलाउ नहीं की गई थी। सरकार का ऐसा कहना था दैट देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ सेपरेटिस्ट एंड पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट इन दिस एरिया हु मे मिसयूज द इंटरनेट टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे, जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट्स हैं, सेपरेटिस्ट्स हैं, वो यहाँ पे इंटरनेट के इस्तेमाल से और ज़्यादा टेररिज्म को स्प्रेड कर सकते हैं, और इसी कारण से उन्होंने फुल स्पीड फुल फ्लेजेड इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी वहाँ पे अभी तक प्रोवाइड नहीं कर रखी थी। मुद्दा यह है कि पूरे लॉकडाउन के टाइम में भी जम्मू एंड कश्मीर में 4G सर्विसेज नहीं थे, और लॉकडाउन के टाइम में तो यू ऑल नो हाउ मच एसेंशियल एलिमेंट इंटरनेट वाज फॉर आवर लाइफ। एजुकेशन से लेकर के ग्रॉसरीज ख़रीदने तक या वर्क फ्रॉम होम तक के लिए, सबके लिए हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत थी, और उस केस में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंटरनेट रेस्ट्रिक्टेड था। अभी करंट न्यूज़ ये है कि लगभग 18 महीने बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फुल फ्लेजेड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। 4G सर्विसेज भी वहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है। अभी ये जो इंटरनेट शटडाउन था जो लगभग 4 अगस्त 2019 से लेकर के अभी तक चल रहा था, दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन। लगभग जो 8 महीने के लिए जो शटडाउन था, 223 डेज़ के लिए टू बी वेरी एग्जैक्ट, जो 8 महीने के लिए कंप्लीट शटडाउन था इंटरनेट का, वो भी दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। फॉरगेट अबाउट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, चाइना वगैरह जैसी कंट्री की तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट किया जाता है, वहाँ के लिए ये इंटरनेट शटडाउन लॉन्गेस्ट था। अब जरा समझते हैं व्हाट आर द इशूज एसोसिएटेड विथ इंटरनेट शटडाउन। आखिर इंटरनेट शटडाउन करने से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए, इंटरनेट इज़ द चीफ मीडियम ऑफ प्रैक्टिसिंग आवर फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दैट हैज़ बीन गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a। इससे बेहतर जरिया तो आज के टाइम में कोई है नहीं इंटरनेट के अलावा। आप किसी भी जगह पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल तो आप तभी कर सकते हैं जब आपको मीडियम प्रोवाइड किया जाए, आपको कमरे में बंद करके बोला जाए कि अपने आप के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रैक्टिस करो, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो मीनिंगलेस है। तो मुद्दा ये है कि इंटरनेट एक एसेंशियल एलिमेंट बन चुका है। अगर हमें इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करना है तो दैट इज़ आवर फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a। लेकिन बार बार इंटरनेट शटडाउन करना इज़ ए ब्लॉट ऑन डेमोक्रेसी। ये जो हमारी राइट्स हैं इसको हमें फुल फ्रीडम से एक्सरसाइज करने का मौका नहीं दिया जाता है। द प्रॉब्लम इज़ कि इंडिया के अंदर ये जो इंटरनेट शटडाउन होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही होते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय फोर्ब्स मैगजीन इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर, देयर हैज़ बीन मोर देन 400 इंटरनेट शटडाउन्स अक्रॉस इंडिया इन लास्ट 4 ईयर। तो पिछले 4 सालों में हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन हुए हैं। इट इज़ हाईएस्ट फॉर एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पे आप ग्राफ भी देख सकते हैं किस तरीके से इंटरनेट शटडाउन हुए हैं पिछले कुछ सालों में, और यही कारण है कि इंडिया को दुनिया भर में इंटरनेट बैन कैपिटल नाम से भी बुलाया जाता है। इट्स अ ड्यूबियस डिस्टिंक्शन। ये समझिए तो हमारी छवि खराब कर रहा है एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, बिकॉज इफ़ वी आर ए डेमोक्रेटिक देन वी मस्ट रेस्पेक्ट सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, एंड वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फंडामेंटल राइट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और उसको एक्सरसाइज करने के लिए इंटरनेट जरूरी मीडियम है, और इंटरनेट को बार बार शट डाउन करना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे अटैक है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम पे अटैक है। इंटरनेट शटडाउन का और भी कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं।
एक एक करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक नेगेटिव इम्पैक्ट है इंटरनेट शटडाउन का। अभी जैसे मैंने आपको बताया कितने सारे बिजनेसेस इंटरनेट से चलते हैं। ये जो तमाम आप ऐप्स देखते हैं, स्विगी, फूड पांडा, ओला, जोमेटो, ये सब तो इंटरनेट से चलते हैं। अगर इंटरनेट एक्टिविटी को डाउन कर दी जाए तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाएंगी, कितने सारे एम्प्लॉयमेंट लॉस होगी। तो आप सोचिए कि जिन एरियाज़ में इंटरनेट एक्टिविटी को बैन कर दिया जाता है वहाँ पे फिर ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू Indian Council for Research on International Economic Relations, India has lost about $3 billion ड्यू टू इंटरनेट शटडाउन। तो ये बहुत बड़ा फिगर है, इतना हमारा इकोनॉमी को लॉस हो चुका है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट इंटरनेट शटडाउन। कई सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, बीपीओ, ग्रोफर्स, टैक्सी सर्विसेज लाइक ओला, उबर, फूड डिलीवरी लाइक स्विगी, दे कम्प्लीटली डिपेंड ऑन इंटरनेट। इंटरनेट शटडाउन लीड्स टू जॉब लॉसेज एंड इकोनॉमिक लॉसेज एज वेल। फोर्ब्स की रिपोर्ट की अगर फिर से मानी जाए तो पिछले 4 सालों में जो 400 बार इंटरनेट लॉकडाउन किए हैं हमने, उसमें ऑन एन एवरेज हर घंटे इंडियन इकोनॉमी को 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो अगर वो इंटरनेट शटडाउन नहीं करते तो ऑन एन एवरेज हर घंटे 2 करोड़ का एक्स्ट्रा इनकम होता। सोचिए उससे कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती। इसके अलावा इंटरनेट शटडाउन का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है। देखिए, राइट टू इंटरनेट इज़ नाउ अ फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21। केरला हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट, जिसको फाहिमा सिरीन केस नाम से भी जानते हैं, उसमें केरला हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इंटरनेट इज़ ए नेसेसरी राइट फॉर सर्वाइवल विथ लाइफ, विथ सर्वाइवल विथ डिग्निटी। ध्यान से फिर से सुनिए, केरला हाई कोर्ट ने फाहिमा सिरीन केस में कहा है कि इंटरनेट इज एन नेसेसरी राइट फॉर सर्वाइवल एंड लाइफ विथ डिग्निटी। मतलब अगर हमें अपने डिग्निटी के साथ लाइफ बितानी है, जो आर्टिकल 21 हमें गारंटी करता है, तो उसके लिए इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी ज़रूरी है। फाहिमा सिरीन केस में पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर कर चुका हूँ, जहाँ पे फाहिमा सिरीन एक स्टूडेंट हैं और इनके हॉस्टल में इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं दी जाती थी। जानबूझ करके वहाँ के जो वार्डन है वो ये कहते थे कि तुम लोग इंटरनेट का मिसयूज़ करते हो, चैटिंग करते हो इंटरनेट पर, इसलिए हम तुम्हें इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं देंगे। इस ग्राउंड पर फाहिमा सिरीन ने केस कर दिया केरला हाई कोर्ट में, और केरला हाई कोर्ट ने इसी दरमियान फिर कहा कि इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इज पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21। और बार बार इंटरनेट का शटडाउन करना इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, इट इज़ वायलेशन ऑफ वन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। एंड इंटरनेट शटडाउन ऑल्सो हैम्पर्स ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। इंटरनेट की मदद से हमें पता चलता रहता है कि सरकार क्या कर रही है, उन क्या एक्टिविटीज़ कर रही है, उसके क्या आउटकम्स है। लेकिन अगर इंटरनेट ही कट डाउन कर दिया जाए, शट डाउन कर दिया जाए, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि सरकार क्या कर रही है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। पूरी दुनिया से हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरनेट शटडाउन पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए, उनको जरा देखते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार से पूछा था कि आप इतने लंबे समय से आपने जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट को क्यों शट डाउन कर रखा है। तो भारत सरकार ने फिर बताया कि वी हैव शट डाउन इंटरनेट सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस रूल्स ऑफ 2017। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि देखिए, ये जो रूल है इसके हिसाब से आप इंटरनेट शट डाउन कर सकते हैं ओनली ऑन टेम्पोररी बेसिस। थोड़े दिन के लिए कहीं पे अगर कुछ डिस्टर्बेंस है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो 10 दिन 20 दिन के लिए आप इंटरनेट शट डाउन कर सकते हैं। आप इतने लंबे समय से 2-2 साल तक आप इंटरनेट शट डाउन नहीं कर सकते। इंटरनेट शट डाउन फॉर सच अ अनयूजुअल लॉन्ग पीरियड लीड टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) एंड 19(1)(g। उसके अलावा और भी कंसर्न्स हैं इंटरनेट शटडाउन के। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की जो इमेज होती है वो ख़राब होती है, क्योंकि इंटरनेट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। आप देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशन द प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन इंटरनेट 2016, एक्सेसिबिलिटी टू इंटरनेट इज एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट। अब वो बात अलग है कि ये रिजोल्यूशन जो है वो नॉन बाइंडिंग नेचर का है, मतलब सारे कंट्रीज़ पे ये फोर्सफुल या फिर लीगल तरीके से एप्लीकेबल नहीं है। बट फिर भी जब भी इंडिया इंटरनेट बैन करता है, इंटरनेट शटडाउन करता है, तो एक तरीके से हम एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, और इस तरीके से इंडिया की जो इमेज है एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री वो ग्लोबली खराब होती है। अब सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि
इंटरनेट शटडाउन करना तो कभी कभार नेसेसिटी बन जाती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, तो इसके कुछ सॉल्यूशंस भी हैं। देखिए, इट्स एक्सेप्टेबल दैट इंटरनेट शटडाउन, इट्स अंडरस्टूडेबल दैट इंटरनेट शटडाउन इज रिक्वायर्ड समटाइम्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, बट देयर आर सम नेगेटिव आउटकम्स ऑल्सो, इसलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चलने की जरूरत है। एंड सजेशंस कैन बी दैट रादर दैन गोइंग फॉर ए कंप्लीट इंटरनेट शटडाउन, द गवर्नमेंट शुड go for partial shutdown and ban only those social media platforms like WhatsApp, Facebook, Twitter that has maximum potential of spreading inflammatory information। जो डिसइंफॉर्मेशन, जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का पोटेंशियल जिन प्लेटफॉर्म्स के पास है, बस उनको शट डाउन कीजिए। सब के सब पूरे इंटरनेट को शट डाउन करने के लिए ये वही बात हो गई दैट यू आर यूजिंग ए हैमर टू किल अ फ्लाई। मक्खी मारने के लिए आप हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करते। इट विल हैव अदर नेगेटिव इम्पैक्ट्स एज वेल, और पूरे इंटरनेट को शट डाउन करने का मतलब यही है। उसके अलावा दूसरे स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं। पुलिस एंड अदर इन्फोर्समेंट एजेंसी शुड बी ट्रेंड इनफ टू कर्टेल सर्कुलेशन ऑफ फेक एंड इन्फ्लेमेटरी मैसेजेस। बात बात पे इंटरनेट शट डाउन करने से अच्छा है कि आप अपने साइबर सेल को मजबूत करें और उनको टारगेट करें जो इस तरह के इन्फ्लेमेटरी मैसेजेस को सेंड कर रहे हैं, रादर दैन कटिंग डाउन इंटरनेट कंप्लीटली। ये जो थीम है, ये जो इंटरनेट शटडाउन का इशू है, ये आपके एथिक्स पेपर में भी पूछा जा सकता है। अगर सवाल इस तरह का आ गया, इकोनॉमी वर्सेस डेमोक्रेसी, तो वहाँ पे भी आप सवाल आपसे इस तरीके का पूछा जा सकता है कि, और दूसरा ये भी आ सकता है डेमोक्रेसी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी में भी ये सवाल बन सकता है। ये एक तरफ नेशनल डेमोक्रेसी है, दूसरे तरफ नेशनल सिक्योरिटी है, दूसरे तरफ डेमोक्रेसी है। अभी नेशनल सिक्योरिटी को हम सेक्रीफाइस करके डेमोक्रेसी को तो इंश्योर नहीं कर सकते, तो हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेने की ज़रूरत है। वहाँ पे आप इन सब आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैसे हमें सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना है, साथ ही साथ डेमोक्रेटिक फीचर्स को भी अवेलेबल कराना है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी कम से कम हैम्पर करना है। The next article is taken from national segment. It talks about union health budget. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially subsector health. तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने तो पूरे के पूरे यूनियन बजट का एनालिसिस किया था एक बार के लिए 2021-22 का, लेकिन उसमें भी अलग अलग सेक्टर का हम लोग एनालिसिस करेंगे क्योंकि अलग अलग सेक्टर से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो यूनियन एजुकेशन बजट का तो एनालिसिस हम कर चुके हैं, आज हम लोग यूनियन हेल्थ बजट के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो देखिए, इस बार हेल्थ पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया गया है, हेल्थ को काफ़ी स्पेशल फोकस दिया गया है। देखिए, आउट ऑफ 6 पिलर्स, हेल्थ केयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर और थीम ऑफ आवर बजट 2021। भारत सरकार ने लगभग अपने हेल्थ एक्सपेंडिचर डबल से भी ज़्यादा कर दिए। देखिए, पिछले साल का बजट एस्टिमेट था लगभग 94,452 करोड़, मतलब 2020 में भारत सरकार ने फैसला लिया था कि वो लगभग 94,000 करोड़ खर्च करेंगे हेल्थ पे, लेकिन इस साल भारत सरकार ने फैसला लिया कि वो लगभग 2,23,000 करोड़ खर्च करेंगे हेल्थ एंड वेलबींग पे, विच इज़ एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 137%। और ये जो इंक्रीज है दैट इज़ इन लाइन विथ इंडियाज़ नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017। हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भारत सरकार ने कमिटमेंट किया था कि वो अपने पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर को, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर मतलब भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके जितना खर्च कर रही हैं, दैट पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर विल बी इंक्रीज टू अबाउट 2.5% ऑफ द जीडीपी। जो अभी करंट पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स का मिला करके जो खर्चा है हेल्थ पे, वो काफ़ी कम है, दैट इज समवेयर क्लोज टू 1% ऑफ आवर जीडीपी, विच इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आप देखिए, स्वीडन अपने पूरी जीडीपी का 9.2% खर्च करता अपनी इकोनॉमी पे, अपनी हेल्थ सेक्टर पे। फ्रांस अपने पूरी इकोनॉमी या जीडीपी का 8.7% करता। तो आप देखिए, जितने भी इस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस जिसकी इकोनॉमी हमसे ऑलरेडी 5-6 गुना बड़ी है, वो अपने जीडीपी का 8.5% खर्च करता है हेल्थ सेक्टर पे। तो आप जो भी देखें, जो भी कंट्री हैं, वो सब के सब अपनी हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं अपने जीडीपी के कंट्रीब्यूशन से। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने जीडीपी का बस 1% खर्च करता है एज फार एज पब्लिक एक्सपेंडिचर इज कंसर्न। तो मतलब भारत सरकार बस इतना रुपया ही खर्च करता है ऑन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक हेल्थ सेक्टर, विच इज़ वेरी लो। और इससे प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं। जब भारत सरकार आपको फैसिलिटीज़ नहीं दिलाएगी, स्टेट गवर्नमेंट्स फैसिलिटीज़ नहीं दिलाएगी, तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना होगा, आपको विदेशों में जाना होगा इलाज कराने के लिए, और वहाँ पे फिर आपको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स मीट करने होते हैं, मतलब अपने पास से पैसे लगाने होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबिलिटी कम है उनकी। और उस केस में होता क्या कि पॉवर्टी राइज करती है। ये मेडिकल सर्विसेज जो है एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है बिहाइंड हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया।
हमारे बजट में बाकी सारे सेक्टर्स पे भी फोकस किया गया है इन हेल्थ सेगमेंट एज वेल। देखिए जैसे हेल्थ के लिए हमने क्या बजट एलोकेशन को डबल से भी ज़्यादा कर दिया। उसके अलावा और भी कुछ टारगेट्स रखे गए हैं। फॉर एग्जांपल जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया इन आवर बजट 2021। जल जीवन मिशन के लिए एक नया टारगेट रखा गया है। लॉन्च तो ये पहले हो गया था। इस टारगेट में ये कहा गया है कि आने वाले 5 सालों में हमारे जो लगभग 2.86 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं अर्बन एरिया में, शहरों में रहने वाले जो 2.86 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं, सबके अंदर टैप वाटर सप्लाई हम पहुंचाएंगे। उसके अलावा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हम सेटअप करेंगे इन 500 अमृत सिटीज़। उसके अलावा इनिशिएटिव ली गई है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। इसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च किया जाएगा। दैट विल फोकस ऑन कंप्लीट फेकल स्लज मैनेजमेंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इन अर्बन एरिया। क्लीन एयर को इंश्योर कराने के लिए सारे के सारे व्हीकल्स को जो 20 साल पुराने हो गए, पर्सनल व्हीकल्स या कॉमर्शियल व्हीकल जो 15 साल पुराने हो गए, उन सबको फिटनेस सेंटर पे जाकर के फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है और हर फिटनेस सर्टिफिकेट पे उनको 40,000 का फिटनेस फीस पे करना है। तो इस तरीके से पुराने व्हीकल्स को धीरे धीरे फेज आउट किया जाएगा और इस तरीके से जब पुराने व्हीकल्स फेज आउट होंगे तो क्लीन एयर इंश्योर हो पाएगी हमारे अर्बन एरियाज में। खासकर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना चलाया गया है। एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो इसी साल बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने अनाउंस किया है। इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले 6 सालों में लगभग 64,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। अलग अलग जगहों पे अलग अलग पर्पसेस से मेडिकल सेंटर्स खोले जाएंगे अंडर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। उसके अलावा देखिए जब हेल्थ सेक्टर की बात चल रही है तो हेल्थ सेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देख लेने चाहिए। ये तो अभी तक हमने बजट की बात देखी थी, लेकिन हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड अदर पॉइंट्स हमारे इकोनॉमी के अंदर, हमारे देश के अंदर, वो भी ज़रा समझते। देखिए जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान था फ्रॉम 2012 टू 2017, उसने कुछ टारगेट सेट किए थे हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए, इंडिया के हेल्थ सेक्टर के लिए, कि हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम रिड्यूस करके कर देंगे टू 25 फॉर पर 1000 लाइव बर्थ। अभी कैसा हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लगभग 50 के आसपास है, मतलब हर 1000 बच्चों के जन्म में 50 बच्चे मर जाते हैं। उसको कम करके हमारा टारगेट है 25 तक लाने का। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हमें अभी तक हमारी जो है वो 20 के आसपास है, मतलब हर 1000 बर्थ पे लगभग 20 औरतों की डेथ हो जाती है। उसको रिड्यूस करके 1 पर लाने का हमारा टारगेट है। चाइल्ड सेक्स रेशियो को हमें, चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब सेक्स रेशियो बिटवीन द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 0 to 6 ईयर्स, उसको हमें 950 तक लाने का हमारा टारगेट है। टोटल फर्टिलिटी रेट हमें 2.1 करने का टारगेट है। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब ऑन एन एवरेज हाउ मेनी चिल्ड्रन अ वुमन इज एक्सपेक्टेड टू बियर इन हर रिप्रोडक्टिव एज। तो जब हम बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1, मतलब ऑन एन एवरेज ए वुमेन विल बियर 2.1 चिल्ड्रन इन हर रिप्रोडक्टिव एज। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। उसके अलावा we are focusing on reduction of undernutrition among children between age group of 0 to 3 years to the half of National Family Health Survey 3 by end of 12th 5 year plan। ये सारे टारगेट्स तो पूरे हुए नहीं, अंडर न्यूट्रिशन वाले टारगेट्स तो उल्टा बढ़ गए हो। तो आपने देखा होगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में हमारे अंडर न्यूट्रिशन थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन जो भी हमने टारगेट रखे थे 12th 5 ईयर प्लान में फ्रॉम 2012 टू 2017, इस टारगेट को अचीव करने के लिए भारत सरकार ने चलाया नेशनल हेल्थ मिशन इन 2012। नेशनल हेल्थ मिशन के 2 कंपोनेंट हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर कुछ कोर एरियाज हैं जैसे यूनिवर्सल कवरेज ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो भी बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं उसको यूनिवर्सल लेवल पे, मतलब गाँव में या शहरों में हर जगह अवेलेबल कराया जाए। अचीविंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कम से कम एक बेसिक मॉनिटरेबल टारगेट फिक्स किए गए कि हर 10 लाख पॉपुलेशन पे कम से कम 500 बेड्स तो अवेलेबल होने चाहिए। उसके अलावा डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात की गई कि स्टेट्स को और डिस्ट्रिक्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी को अपने हिसाब से अपने हेल्थ केयर सेक्टर को मॉडिफाई कर सकें। तो ये सब चीज़ें हैं नेशनल हेल्थ मिशन के कुछ कोर एरियाज। इस टॉपिक के बेसिस पे मैंने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from again national segment. It is about flood in Uttarakhand. This topic is important from our syllabus paper for disaster management point of view. So देखिए ये न्यूज़ तो आपने भी सुनी होगी कि कल संडे सुबह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के आसपास एकाएक से वाटर लेवल राइज़ करने लगा। जो रिवर वाटर लेवल है वो राइज़ करने लगा और
ये जो रिवर वाटर लेवल राइज कर रहा है दैट इज़ समहाउ सिमिलर टू द 2013 उत्तराखंड डिजास्टर दैट किल्ड अबाउट 5,700 पीपल। अभी तक ये जो डिजास्टर अभी हाल फिलहाल में कल से शुरू हुई है उसमें लगभग 7-8 लोगों की डेथ हो चुकी है एंड 125 पीपल आर मिसिंग। अभी न्यूज़ ये है कि साइंटिस्ट लोगों को भी अच्छे से नहीं पता है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न। ये देखिए चामोली डिस्ट्रिक्ट के आसपास का एरिया है, यहाँ पे काइक से सडनली वाटर लेवल राइज कर रहा है। द प्रॉब्लम इज दैट इवन साइंटिस्ट्स आर नॉट श्योर दैट व्हाट हैज़ एक्चुअली ट्रिगर्ड दिस वाटर लेवल राइज। कुछ भी कारण हो सकता है, ग्लेशियल लेक का बर्स्ट हो सकता है, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, एवलांच हो सकता है, इट माइट बी इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, या फिर जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि एनटीपीसी का तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट, इन सब तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के कारण कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया अगर ये पानी राइज कर रहा है। बट कारण क्या अभी तक क्लियर नहीं है, साइंटिस्ट इसका पता लगा रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि ये न्यूज़ जो है ये ओपन एंडेड न्यूज़ है, अभी आगे इसमें और डेवलपमेंट्स होंगे, क्या कारण है, क्यों हो रहा है ये, और जब जब इसमें और डेवलपमेंट्स होते जाएंगे मैं इनको आने वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करता जाऊँगा। वहाँ हम देखेंगे कि एग्जैक्ट क्या कारण है जिस कारण से उत्तराखंड के अंदर ये वाटर लेवल राइज हुआ है। The next article is taken from Assam segment. It talks about important initiatives taken by the central government for Assam during budget 2021. तो बजट 2021 में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए गए हैं असम के लिए, वो जरा एक एक करके देखते हैं। दिस टॉपिक ऑफ कोर्स इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। सो टी ट्राइब कम्युनिटी के लिए कुछ वेलफेयर मेजर्स लिए गए हैं। सबसे पहले तो टी ट्राइब कम्युनिटी के लिए, असम और वेस्ट बंगाल के टी ट्राइब कम्युनिटी के लिए निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया 1,000 करोड़ रुपए का वेलफेयर बजट पैकेज। और अब इस टी ट्राइब कम्युनिटी को इसी 1,000 करोड़ का जो वेलफेयर बजट पैकेज अनाउंस किया गया फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, उसके अंतर्गत इनको कुछ कैश रिवॉर्ड दिया जा रहा है अंडर आसाम चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला स्कीम। अब ये जो आसाम चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला स्कीम है ये काफ़ी पहले से चला आ रहा है। 2017-18 में पहले फेज के अंतर्गत लगभग 6.3 लाख बैंक अकाउंट्स के अंदर 2,500 रुपये जमा किए गए। ये जो बैंक अकाउंट हैं दिस बिलोंग टू टी वर्कर्स, टी गार्डन के वर्कर्स हैं, उनके सबके बैंक अकाउंट खोले गए और उनको लगभग 2,500 रुपये का कैश अवार्ड दिया गया सबको। फिर फेज 2 में लगभग 7.15 लाख बैंक अकाउंट्स ऑफ टी ट्राइब वर्कर्स को फिर से पैसा दिया गया 2018-19 में 2,500 रुपये ईच। और ये जो तीसरा अभी अब जो बजट अनाउंसमेंट हुआ है उसके अंतर्गत फेज 3 में लगभग 7.5 लाख बैंक अकाउंट में 3,000 रुपये जमा कराए गए हैं अंडर दिस स्कीम आसाम चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला स्कीम। उसके अलावा इस आर्टिकल में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे रिगार्डिंग टी ट्राइब वर्कर्स, तो वो भी जरा देख लेते हैं। देखिए टी ट्राइब कम्युनिटी जो है आसाम के अंदर, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी, इट हैज़ अबाउट 17% ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन। पूरे स्टेट का लगभग 17% पॉपुलेशन तो टी ट्राइब कम्युनिटी को बिलोंग करता है। उसके अलावा टी ट्राइब कम्युनिटी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है दैट आर्टिस्ट दुलाल मंकी फ्रॉम टी ट्राइब कम्युनिटी गॉट पद्म श्री अवार्ड दिस ईयर। उसके अलावा दूसरी न्यूज़ जो असम से रिलेटेड है वो है असम माला प्रोजेक्ट। तो असम के लिए फाइनेंस मिनिस्टर जी ने इस बजट में एक और चीज़ अनाउंस की थी कि लगभग 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इन ऑर्डर टू डेवलप एडिशनल 1,300 किलोमीटर नेशनल हाईवे इन असम। और इसी चीज़ को डेवलप करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेशनल हाईवे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट असम के अंदर उसका स्टोन फाउंडेशन सेरेमनी करेंगे। इसी को नाम दिया गया असम माला प्रोजेक्ट। असम माला प्रोजेक्ट के अंदर होगा क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाएगा, उसका नाम है असम माला प्रोजेक्ट। और असम माला प्रोजेक्ट के अलावा आज प्रधानमंत्री मोदी जी 2 हॉस्पिटल्स, वन एट विश्वनाथ एंड सेकेंड एट चेराइदेव, इन 2 हॉस्पिटल्स का भी स्टोन लेइंग फाउंडेशन सेरेमनी अटेंड करेंगे। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स हैं विथ रेस्पेक्ट टू असम जो हाल फिलहाल में भारत सरकार ने लिए हैं। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 393 to 395. Topic number 393 is about Manchester of Assam. Sualkuchi is a block in Kamrup district. It has a large number of cottage industry engaged in handloom, for which it is also known as Manchester of Assam. Please attempt this question based on topic number 393. Topic number 394 is about Brahmaputra Cracker and Polymer Limited. This BCPL has set up a petrochemical complex at Lepet Kata
Lipitkata is located in district Dibrugarh of Assam. Please attempt this question based on topic number 394. Topic number 395 is about national games. National games are supposed to be held once in every 2 years. 33rd national game was held in Assam in 2007. 37th national games will be held in Chhattisgarh in 2021. Please attempt this question based on topic number 395. This is the answer of question number 390 to 392 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी इज अ न्यू इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग रेडियो एस्ट्रोनॉमी. एब्सोल्युटली करेक्ट. इंडिया इज नॉट member of it. This is wrong. India is member of it, so the correct answer is option A, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.